रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम्हें मम प्रिय भरतहि सम भाई। पर यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हनुमान जी को भरत जी के समान क्यों कहा राम जी ने? दो बातें हैं। कितनी बातें? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। पहली बात, हनुमान जी अभी अभी भरत जी से मिलकर आए तो भरत जी का प्रेम हनुमान जी में चिपक गया, इसलिए गले लगा के राम जी कह रहे तुम मम प्रिय भरतहि सम। और दूसरी बात, हनुमान जी सच में राम जी के सगे भाई हैं। सच में हनुमान जी सच में राम जी के सगे भाई हैं। अब आप सुन के बहुत हंसोगे। जब दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया दशरथ जी ने। भैया पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुई तो अग्निदेव खीर लेकर प्रकट भये। राजा दशरथ जी को वो खीर का पात्र दिया। भैया राजा दशरथ जी ने वो खीर का पात्र लिया, आधा खीर का भाग निकालकर अपनी बड़ी रानी मैया कौशल्या को दिया। अब बचा आधा, तो आधे के दो हिस्सा किए और एक पत्तल पर आधा हिस्सा कैकेयी मैया के हाथ में रखा। लेकिन उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और कैकेयी मैया के हाथ पर पत्ता पर जो खीर रखी थी उसको पकड़कर अपने हाथों से लेकर के दौड़ गई, उड़ गई। और जब वो उड़ गई तो कैकेयी मैया रोने लगी कि पता नहीं हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, वरना ऐसा ना होता, हाथ का आया प्रसाद चील ना ले जाती। सो वो रोने लगी। कौशल्या ने समझाया, एक और पत्तल दशरथ जी ने मंगवाया। कौशल्या जी ने थोड़ा अपना भाग और जो खीर बची थी उसका थोड़ा हिस्सा कैकेयी मैया के हाथ पे फिर से रखा कि ये पालो, मन में खिन्नता ना रखो, ले जाने दो। अब जो हिस्सा खीर का बचा उसके राजा दशरथ जी ने फिर से दो भाग किए, एक फिर से कौशल्या के हाथ पर रखा और एक फिर से कैकेयी के हाथ पर रखा और दोनों से कहा ये दोनों हिस्सा सुमित्रा को दे दो। लेकिन जो खीर का पत्तल लेकर चील उड़ी थी, वो उड़ती उड़ती दक्षिण भारत में वेंकटाचल पर्वत के सन्निकट में जहां अंजना माता तपस्या कर रही थी, वहां पर उड़ती उड़ती जा रही थी एकांत में दूर में खाने के लिए। उसी समय माता अंजना पवन भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। पवन का भयंकर झोंका लगा, भयंकर तेज हवा चली और चील के पैरों से वो खीर का पात्र छूट गया, माता अंजना के हाथों में गिर गया। और जब माता अंजना के हाथों में वो खीर का पात्र गिरा तो मां अंजना ने सोचा यहां कोई बेचने वाला तो है नहीं, लगता है कोई जीव जंतु लाया है, भगवान का प्रसाद है, पूजा करते समय आया है, व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए, पा लेना चाहिए। भगवान का नाम लेकर वो खीर के प्रसाद को पाया। उसी खीर के प्रसाद से राम जी प्रकट हुए, उसी खीर के प्रसाद से कैकेयी नंदन भरत प्रकट हुए और वो कैकेयी जी की खीर का पात्र ही चील लेकर आई। उसी खीर के प्रसाद से हनुमान जी प्रकट हुए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा? ए हा रघुपति की नहीं बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। ए हा रघुपति की नहीं बहुत बड़ा। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा हा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, पर तुम
मम, अरे जरा जोर से गाओ, तुम मम प्रिय। हनुमान जी किसके समान प्रिय है राम जी को? बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे जरा जोर से बोलो। भरत जी के समान प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि हनुमान जी भी भरत जी के, राम जी के क्या हैं? अरे जमकर बोलो। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतई समाई, तुम मम प्रिय भरतई समाई। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।